सी बात है कि बच्चा जन्म लेता है तो जाहिर सी बात है प्रसव में दर्द होता है कि राजनीति में टिकट मिलना और किसी का खास होना ये दो अलग चीज़ें हैं। हम उनके नेतृत्व में काम करते हैं और उनके नेतृत्व में विश्वास रखते हैं। उसकी वजह यह है कि वो एक अच्छे व्यक्ति के साथ साथ एक अच्छे नेता हैं, इसलिए हम उनमें अपना निर्णय है। पार्टी ने जिसे योग्य समझा उसे टिकट दिया। इतनी बड़ी आबादी के बीच छोटे मोटे हादसे होना या कोई दुर्घटना होना, ये जब तक मानव जीवन है तब तक चलेगा। जब राम की उड़ीसा की जो घटना है रेल दुर्घटना, वो बहुत ही निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है और उस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि किस लाशों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो समाज में मेरी यही अपील है कि सकारात्मक रहें और सकारात्मक माहौल बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं अयोध्या भारती और इस समय हम अयोध्या में हैं और हमारे साथ अयोध्या के एक ऐसे नेता बैठे हैं जो हमेशा अपने कार्यों की वजह से हमेशा चर्चा में रहते हैं। तो आप स्वास्थ्य विभाग के उन कार्यों में सक्रिय रहते हैं और विभिन्न कार्यों को करवाते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। मेरा शुरू से मानना रहा है कि मानव जीवन वो जब स्वस्थ होगा तभी उसका मन स्वच्छ होगा, स्वस्थ होगा, और जब मन व्यक्ति का ठीक होगा तभी वो जो है शिक्षित होगा और कौशलों का परिमार्जन कर पाएगा। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। ये दोनों चीज़ें परस्पर एक दूसरे पर निर्भर करती हैं और ये एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसीलिए मेरा यह प्रयास रहता है कि इस जनपद में ही नहीं, जहाँ तक मेरी क्षमताओं में संभव हो सके तो मैं लोगों को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं दिला सकूं, जिससे कि बेहतर समाज का निर्माण हो, हमारे अगल बगल का ऐसा वातावरण बने कि लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इसीलिए मैं इस पर प्रयासरत रहता हूँ। विशाल जी, अयोध्या में जो रोड का चौड़ीकरण हो रहा है, रोड के किनारे जो घर है, दुकानें टूट रही हैं और कुछ दिन से सीवर का निर्माण भी हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि विकास जो होता है वो विभिन्न स्तरों पर होता है। उदाहरण के तौर पे जब हमारा आपका जन्म हुआ तो हम किसी दूसरी अवस्था में थे। हम जैसे जैसे हमने विकास किया हमारे शरीर में भी परिवर्तन आता गया। यही नगरों के साथ भी है। एक छोटा गांव कब नगर हो जाता है, कब कस्बा हो जाता है, कब कब शहर हो जाता है और कब वो मेट्रोपोलियन शहर हो जाता है। ये सब विकास की अवस्थाएं हैं और इससे सभी नगर और सभी क्षेत्र को गुजरना होता है। तो ठीक उसी प्रकार से आज के समय में अयोध्या भी विकास की प्रक्रिया से गुजर रहा है और अयोध्या जो पहले वैश्विक स्तर पर धार्मिक नगरी के रूप में पहचान रखता था, आज जब ये निर्णय आया कि भगवान श्री राम का दिव्य और भव्य मंदिर बनेगा, तो उस मंदिर के निर्माण के साथ ही यहाँ का वैभव के निर्माण की भी प्रक्रियाएं शुरू हुई और भगवान श्री राम के आगमन के साथ ही इस अयोध्या में बहुत से विकास कार्यों का भी आगमन हो चुका है, जिसका परिणाम आप देखेंगे कि बहुत जल्द आप लोगों के सामने होगा और वैश्विक स्तर पर एक ऐसी नगरी बन करके तैयार होगी कि जो लोग अयोध्या आएंगे आह्लादित होंगे और उसका आनंद उठाएंगे। अभी जो समस्याएं हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि बच्चा जन्म लेता है तो जाहिर सी बात है प्रसव में दर्द होता है। तो जब सृजन का समय आता है तो कुछ दिक्कतें आती हैं। वही दिक्कतें अयोध्या के लोग फेस कर रहे हैं। जिस दिन वह परिणाम आएगा वो लोग जो है संतुष्ट होंगे और अयोध्या विकसित होगी। हो रहा है। आपको उप मुख्यमंत्री का खास माना जाता है, बेहद खास माना जाता है और पिछले दिनों आप विधानसभा की सीट मांग रहे थे, फिर आप मेयर का टिकट मांग रहे थे, लेकिन आपको नहीं मिला। क्या कारण लगता है? देखिए, राजनीति में टिकट मिलना और किसी का खास होना ये दो अलग चीज़ें हैं। हम उनके नेतृत्व में काम करते हैं और उनके नेतृत्व में विश्वास रखते हैं। उसकी वजह यह है कि वो एक अच्छे व्यक्ति के साथ साथ एक अच्छे नेता हैं, इसलिए हम उनमें आस्था रखते हैं। रही बात टिकट मिलने और ना मिलने की, तो ये एक सामूहिक निर्णय होता है और किसी एक व्यक्ति का करीबी होने से निर्णय में दखल मिले ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश ही नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। तो जाहिर सी बात है कि बड़ी पार्टियों में निर्णय बड़े लोगों के बीच और कई लोगों के बीच होते हैं। इसलिए एक व्यक्ति से इस तरह की आशा रखना मुझे लगता है कि बेईमानी होगी। और हाँ, एक नेता के तौर पर वो हमारे जो है आराध्य हैं, नेता हैं और वो उस योग्य हैं, इसलिए हम उन्हें नेता अपना मानते हैं। टिकट नाम लेकर कारण क्या लगता है आपको? पार्टी का अपना निर्णय है। पार्टी ने जिसे योग्य समझा उसे टिकट दिया।
आपको आप एक ब्राह्मण हैं और आपको ब्राह्मणवादी नेता माना जाता है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा है कि मैं किसी वाद में विश्वास नहीं रखता। हाँ, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ब्राह्मण के घर जन्मा हूँ और इस नाते मुझे ऐसा संस्कार मिला, शिक्षा मिली। लेकिन ब्राह्मणवाद का आरोप जो लोग लगाते हैं, उनको मेरे चरित्र को देखना चाहिए। छात्र संघ के चुनाव से लेकर के और अभी तक के सामाजिक जीवन का अनुभव आप उठाइए। तो मैं स्वयं जब छात्र संघ का महामंत्री निर्वाचित हुआ, उससे पूर्व मैंने गौरव सागर दलित समाज से आते हैं, उनको छात्र संघ अध्यक्ष बनाने का काम किया। तत्पश्चात मैं स्वयं छात्र संघ का महामंत्री के रूप में, व्यवहारिक महामंत्री के रूप में मैं रहा। उसके बाद मैंने शहनवाज खान जो कि मुस्लिम समाज से आते हैं, उनको मैंने छात्र संघ अध्यक्ष बनाया। और उसके बाद उसी दौरान एक चुनाव बाद मैंने विशाल सिंह को उपाध्यक्ष लड़ाया, आलोक सिंह को अध्यक्ष लड़ाया, अध्यक्ष बनाया आलोक सिंह को, एकता सिंह को अध्यक्ष लड़ाया और भविष्य यादव, विशाल सिंह उपाध्यक्ष। तो सभी वर्गों को हम लोगों ने चुनाव लड़ाया, सभी वर्गों का हम प्रयास करते हैं। और कोई भी कार्य हमारा आप सामाजिक उठा के देखिए, वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। मैं पहला ऐसा छात्र नेता हूँ, जब आप देखेंगे कि मेरे कार्यकाल में लोग क्या होता है कि छात्र संघ के पदाधिकारी बनते हैं और उसके बाद अपने क्षेत्रों में चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी भूमिका और पारी पूरी हो गई है, अब वो सामाजिक कार्यों में और सक्रिय राजनीति में आ जाएं। मैं पहला ऐसा छात्र नेता था जिसने यह तय किया कि जिन छात्रों ने मुझे वोट दिया है उनके बीच मैं पूरे 1 वर्ष तक रहूँगा, जिससे कि उन्हें ठगा सा महसूस ना हो कि उन्होंने जिसको वोट दिया है, जब काम की बारी आए तो उस चेहरे को न पाएँ। और आपको याद हो तो मेरे कार्यकाल के दौरान ही मैंने पिछड़े वर्ग, उस कार्यकाल से पहले पिछड़े वर्ग के शुल्क के लिए आंदोलन किया था और अपने कार्यकाल के दौरान दलित भाइयों के शुल्क माफ़ी के लिए मैंने 3 दिन तक आमरण अनशन किया था। तो मैं इस वर्ग, समुदाय और जात विभेद में कोई अंतर नहीं रखता हूँ, ना ही मैं इसको मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि इस समाज में 2 ही जातियाँ हैं, अमीर और गरीब। तो मेरे विचार से तो मैं जातिवादी व्यवस्था में विश्वास नहीं रखता। विशाल जी, एक बात आती है कि आपकी पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। आपके अयोध्या क्षेत्र में ही आन्या मर्डर केस हुआ और उस पर कोई सख्त कार्रवाई भी नहीं हुई, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकारें जो होती हैं उनका काम होता है कि इस तरह का माहौल बनाएं कि लोगों में भय व्याप्त हो और वो जो है कोई गलत कार्य न करें। लेकिन जो हादसे होते हैं वो किसी सरकारों के द्वारा नियंत्रित हो, ये संभव नहीं है। इतनी बड़ी आबादी के बीच छोटे मोटे हादसे होना या कोई दुर्घटना होना, ये जब तक मानव जीवन है तब तक चलेगा। जब राम थे तभी रावण का अस्तित्व रहा। नहीं कर रहा हूँ, मैंने कहा जब तक जीवन है तब तक छोटी चीज़ें, बड़ी घटनाएं, दुर्घटनाएं, ये सब होती रहती हैं। रही बात आन्या के प्रकरण पर, तो आन्या के प्रकरण पर मैं कहना चाहूँगा कि वह छोटी बच्ची थी और उसका मानसिक स्तर इस योग्य नहीं था कि वह निर्णय ले सके। और जहाँ तक घटना के बारे में मुझे जानकारी है, उस घटना के खुलासे में ये जानकारी मिली है मुझे कि वो डिप्रेशन में थी और आप जानते हैं कि उस किस स्थिति में थी वो छोटी उम्र में। और मैं तो ये कहूँगा कि परिवारों को इस तरह का माहौल देना चाहिए कि अपने बच्चों पर निगरानी रखें, जिससे कि आज के समय में मोबाइल और इंटरनेट के प्रसार ने बच्चों को बहुत से ऐसे माध्यमों से जोड़ दिया है कि भौतिकता की अंधी दौड़ में वो क्या करना चाहिए इसका निर्णय नहीं ले पाते। तो मुझे लगता है कि भौतिकता की अंधी दौड़ का शिकार हुई है वह बच्ची। इसके लिए केवल अनन्या का ही परिवार नहीं बल्कि समाज के सभी परिवारों से मैं अपील करूंगा कि अपने बच्चों की निगरानी करें और उन्हें अच्छे संस्कार में रखें, जिससे कि वो छोटी उम्र में भी इतने सहज रहें कि वो अगर कोई बात हो तो अपने परिवारों से शेयर कर सकें। उड़ीसा में रेल हादसा हुआ और कई लोगों की जानें गईं, और इस पर क्या कहेंगे आप? विरोधी जो हैं वो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि उड़ीसा की जो घटना है, रेल दुर्घटना, वो बहुत ही निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। और उस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि किस लाशों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। लाशों पर राजनीति करने वालों को समाज ने सदा ही नकारा है। दोषी कौन है इस पे? दोषी, जहाँ तक अभी तक जानकारी मिली है, वो इंटरलॉकिंग व्यवस्था में कुछ तकनीकी खामी की वजह से वह घटना हुई है
और जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनकी पहचान की जा रही है और उन्हें दंडित करने के लिए सरकार जो है कटिबद्ध है और उन्हें दंडित करेगी। इस हादसे को मैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत निंदनीय मानता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी लोग मृतक हैं उनकी आत्मा को शांति मिले, सद्गति प्राप्त हो उन्हें और उनके परिवारों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करें ईश्वर। आपसे अंतिम प्रश्न रहेगा, जो लोग आपको देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? जो भी लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं उन लोगों से मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि हम सभी लोगों ने मानव जीवन लिया है, तो मानव जीवन केवल इसलिए नहीं लिया है कि एक विशेष उद्देश्य मिला है। उस विशेष उद्देश्य की पूर्ति केवल अपना जीवन बना लेने मात्र से नहीं होगा। हम इस समाज में, जिस समाज में रहते हैं, उस समाज के प्रति हमारा कुछ उत्तरदायित्व बनता है। हम अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करें, उसके साथ साथ यह बहुत आवश्यक है कि सामाजिक योगदानों के प्रति भी सजग रहें और ऐसा माहौल बनाते चलें कि थोड़ा हम प्रयास करें और थोड़ा जो असहाय लोग हैं उनके लिए ज़्यादा अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। लोगों से अपील करें कि जो भी लोग समाज में वंचित, पीड़ित, शोषित लोग हैं उनकी मदद के लिए लोग आगे आएँ और नौजवानों से खासकर मेरी अपील है कि वो अपने जीवन में, जो लोग, बहुत से ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि चकाचौंध भरी जीवन में किताबों से दूर हो जाते हैं, तो मैं एक अपील तो ये करना चाहूँगा कि वो नौजवान जो लोग हैं वो किसी भी क्षेत्र में हों, चाहे राजनीति में हो, जो लोग केवल विद्यार्थी हैं उन्हीं से नहीं, किसी भी क्षेत्र में, बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर किसी करियर में भी वो आगे बढ़ चुके हैं और जीविकोपार्जन भी कर रहे हैं, तब भी उन्हें कोई ऐसा साहित्य पढ़ना चाहिए जो सकारात्मक विचारों से उत्प्रेरित हो और जिससे हमारा बौद्धिक परिवेश बहुत मजबूत हो और वो लोगों को अच्छी सलाह दे सकें, अच्छी बातें कह सकें। समाज में इसका बहुत अभाव हो चुका है। आज के इंटरनेट भरे जीवन में बहुत अश्लील चीज़ें और बहुत से ऐसे विचार ऐसे आते हैं जो व्यक्ति को नकारात्मक माहौल की तरफ खींचते हैं। तो समाज में मेरी यही अपील है कि सकारात्मक रहें और सकारात्मक माहौल बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख रहे थे अयोध्या भारती। इस खास बातचीत में जुड़े थे हमारे साथ विशाल मिश्रा जी, जो अयोध्या के एक माने जाने नेता माने जाते हैं। और आप देखते रहिए अयोध्या भारती। बहुत बहुत धन्यवाद।